हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है जब टाइम इस प्रकार का दिया हो 2 साल 6 महीना 3 साल 8 महीना। इस प्रकार का जो टाइम है, इस प्रकार का जब टाइम आ जाए क्वेश्चन में तो कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ना, इस टाइप का जो टाइम होता है, समय होता है, इसको हम क्या करते हैं, पहले साल में बदलते हैं, फिर इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सारी चीजें हम इत्मीनान से सीखेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 6 महीना, क्या है, 2 साल 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना उसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया है उन सबको हम नोट करेंगे। देखिए ये वाला जो हमारा है ये है मूलधन। ठीक है, ये मूलधन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन बराबर 8,000। ठीक है, 8,000 रुपया। देखिए जिसका हमको ब्याज ज्ञात करना होता है ना, वो क्या होता है, वो मूलधन होता है। ठीक है, तो इसका हमको ब्याज ज्ञात करना है, तो ये क्या है, ये हमारा मूलधन है। ठीक है, पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है दर। देखिए इसके आगे हमेशा प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है या फिर प्रतिशत लिखा होता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा दर। ठीक है, तो दर बराबर कितना है, 5% वार्षिक। ठीक है, क्या है, वार्षिक। देखिए वार्षिक का मतलब ये है कि इसका जो ब्याज है ना वो एक साल में एक बार लगेगा। ठीक है, एक साल में 5% एक बार लगता है। अगर ये मंथली होता तो क्या होता, प्रति माह लगता, एक माह में एक बार लगता। ठीक है, 12 महीने में 12 बार लगता। तो ये क्या है, ये वार्षिक है, यानी कि सालाना है, एक साल में एक बार लगेगा 5%। ठीक है, इसके बाद क्या है, समय, टाइम, है ना, समय। तो समय देखिए यहाँ पे जो समय हमारा है वो कितना है, 2 साल 6 महीना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस समय को हम क्या करते हैं, साल में बदलते हैं। देखिए ये 6 महीना है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, साल में बदलेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो कैसे बदलेंगे, ये मेन चीज है, इसको सीखिए। ठीक है, देखिए ये क्या होता है ना, ये 2 साल है और ये 6 महीना है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, साल में बदलेंगे। तो साल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस महीने में हम 12 से भाग करते हैं। अब 12 से भाग क्यों करेंगे, देखिए एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो इसको क्या करना है, साल में बदलना है, इसीलिए हम इस 12 से भाग करेंगे, यानी कि इसको हम साल में बदलेंगे। ठीक है, चलिए अब कैसे भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा अंक ढूंढेंगे जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों कट जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, काटिए, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 2 छक्के 12, कट गया। और इसको हम तब तक काटेंगे जब तक कि कटना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है ना, 3 है और 6 है, तो ये भी कट जाएंगे। देखिए ये 3 से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, तो 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6, कट गया। ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। अब इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ये 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, और ये वाला 1 बटे का ये 2। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 1 बटा 2। ठीक है, 2 सही 1 बटा 2, ये हमारा मिश्रित भिन्न है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसका गुना इसके साथ और इसको हम जोड़ देंगे इस 1 को, और सबका बटा 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 दूने का 4, 4 और 1 5, तो 5 बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्ष या साल, साल। ठीक है, 5/2 साल, इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 साल। तो इसका मतलब भी 2.5 साल होता है, 2 साल 6 महीना मतलब 2.5 साल। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको साल में बदल दिया, 2 साल 6 महीना को हमने साल में यहाँ पे बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5
बटे का 2 वर्ष या साल। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 साल और 9 महीना है, इसको क्या करना है, साल में बदलना है। तुम क्या करेंगे, इसका बट्टा हम 12 करेंगे। ठीक है, इसका बट्टा हम 12 करेंगे, इसके बाद हम काटेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे छोटे अंक से पहले काटेंगे 2 से, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, तो 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। ठीक है, इसके बाद 3 और ये 4 है, तो ये नहीं कटेंगे, है ना, नहीं कटेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 3 बटा 4 लिख सकते हैं, 3 सही 3 बटा 4। अब इसको क्या करना है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, इसका गुना इसके साथ और प्लस इसको जोड़ेंगे और सबका बटा 4। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, 15 और बट्टा 4। ठीक है, 15 बटा 4 क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। ठीक है, 15 बटा 4 साल। तो ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम देखेंगे कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर और सबका बट्टा 100। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सूत्र में रखेंगे ये भी समझने वाली बात है। ठीक है, नहीं तो कितने लोग इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम सबको यहाँ पे रखेंगे, मतलब अब इन सब मानों को इस सूत्र में रख के अब हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बराबर मूलधन है, तो मूलधन का मान कितना है, 8000 है, तो हमने यहाँ पे 8000 लिखा। ठीक है, 8000। इसके बाद गुना है, तो गुना हमने लिखा। इसके बाद समय है, तो समय कितना है, 5 बटा 2 साल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर है ना उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 5 ऊपर है तो उसको हम यहाँ पे 5 और ये बटा है, नीचे 100 है तो हमने 100 लिखा। फिर गुना 2 नीचे है तो 2 हमने नीचे लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुना है तो गुना लिखा हमने। इसके बाद दर है, तो दर कितना है, 5% है, तो हमने 5 लिखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल हम 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 ये परसेंट या वार्षिक यहाँ पे नहीं लगाते हैं, हम केवल ये अंक को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, रुपया या फिर परसेंटेज ये सब चीज नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये जो परसेंटेज है इसके बदले में यहाँ पे 100 नीचे लिख दिया गया है, इसीलिए ये केवल 5 को यहाँ पे लिखते हैं, 5% हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन सब में क्या है, इन सब में आपस में गुना है और इन दोनों में भी आपस में गुना है। ठीक है, और इन सब में इन दोनों से क्या है, भाग है, तो हम ऊपर वाले में किसी में भी इन दोनों से भाग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर हम इस 8000 में इस 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, 80, 5 और ये 5 और नीचे बच गया 2। तो इस 2 से अगर हम 80 को भाग करें तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया और ये 0 है तो 0 को हमने उतार दिया, यानी कि 80 में 2 से भाग करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब ऊपर बच गया 40, 5 और ये 5 और नीचे कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणे 5, 5 पचे 25, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बराबर 25 और गुना ये 40। ठीक है, अब इन सबका हम आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, तो हमने 100 लिखा और यहाँ पे एक 0 है तो 0 लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 1000 रुपया। ठीक है, तो हमारा जो 8000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 6 महीने का ब्याज होगा वो कितना होगा, 1000 रुपया होगा। ठीक है, 1000 रुपया ये हमारा ब्याज हो जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।